औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। आप रूहानी शख्सियत हैं, मैं बात करूंगा रूहानियत की और मैं बात करूंगा इमरान खान की। इमरान खान के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हाजी साहब को क्या नज़र आया है, हाजी साहब ने क्या देखा है। हाजी साहब मुझे बता रहे थे कि मई में बड़ा कुछ होने जा रहा है, 16 मई और 31 मई। अब 16 मई की डेट और मई का पूरा महीना अगर मैं बात करूँ, मई में हाजी साहब को क्या नज़र आया, इसी पे बात करेंगे। इस्लाम हाजी साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह आपको खैर रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, इमरान खान को मैंने हालात में देखा है, यानी पहले से भी जो अच्छा था उससे भी अच्छे हालात में देखा है। और 31 मई के बारे में 2 दफ़ा जो है ना मेरे को अभी, यानी हालांकि पहले भी 2024 में भी 31 मई का आया था, और अभी जो है ना ये रमज़ान के अंदर जो है ना 2 दफ़ा 31 मई और 16 मई की बात हुई है। कोई पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बाइसे बेहतरी की बात है। और उसमें क्या नज़र आया, थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि मैं बस बेहतरी के लिए नज़र आया, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। मई के महीने में 16 और 31 में कुछ ना कुछ होगा। जो हमारे जो ना मौजूदा सेटअप के लिए तो बेशक ना अच्छा हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ साहब, मई की 16 या 31 इमरान खान की रिहाई की डेट तो नहीं आ रही? देखिए बेटा, अगर रिहाई का होता तो मैं आपको रिहाई का बताता, लेकिन उसमें आर्डर कुछ ऐसा ही होगा। 16 मई और 31 मई इमरान खान के लिए बड़ी सर, हाँ सिर्फ इमरान खान के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए? नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। जाहिर है पूरे पाकिस्तान का मतलब बेटा 95% लोग इमरान खान के साथ हैं, तो उन 95% लोगों की मुराद पूरी होगी ना, तो वही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि और कोई मतलब मैनू इमरान खान ने कोई डीसी थोड़ी ला देना है। मैं तो इतने ऐसे अपने गरीब खाने 'च ही रहना बेटा, ऐसे तरह तोड़ नाल बैठ के अल्लाह तबारक तआला के। लेकिन दुआ मेरी हमेशा पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान की अल्लाह तबारक तआला हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान के जो मुखलिस लोग हैं, चाहे वो सड़क पे बैठा हो मोची भी, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और जो पाकिस्तान के ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन है, चाहे वो इक़्तिदार में बैठे हो, चाहे वो कहीं बैठे हो, अल्लाह उनको निश्तो नबूद करे, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। ठीक है बेटा जी, ये मेरी दिली दुआ भी है और ख्वाहिश भी है, क्योंकि पाकिस्तान को बनते हुए जिस बंदे ने देखा हो, वो पाकिस्तान को उजड़ते हुए देखना जो है ना कभी अच्छा नहीं उसको लगेगा। क्योंकि मैं बेशक छोटा था उस टाइम, लेकिन मैंने जिस तरीके से देखा है कि जैसे पैलियां दे और रस्तियां दे विच पानी वगैरह सीगा, और वो पानी का रंग बिल्कुल खून का रंग सीगा। ठीक है नहीं बात जी। तो इस तरीके से अब जाहिर बात है, अब जो इक़्तिदार में लोग हैं, इन्होंने तो किसी ने वो दौर, इनको तो याद भी नहीं, इनको पता ही नहीं है, इनके माँ बाप ने इनको बताया ही नहीं है। इनके माँ बाप ने तो इनको सिर्फ हेरा फेरी बताई है। बेचारे उनको अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे, और अल्लाह इनको जो है ना मुल्क के सही मुखलिस लोगों में शामिल करने की तौफीक इनात फरमाए। तो बेटा जी, इसलिए जो है ना मैं तो ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान के बारे में नहीं देखी है, लेकिन इमरान खान का ज़रूर देखा है कि इमरान खान बाइज़्ज़त तरीके से बाहर आएगा और दोबारा इक़्तिदार में आएगा। हाँ सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की अब टाइम पास किया जा रहा है ताकि वो टाइम गुजर जाए, फिर वो उनकी सेहत इजाज़त ना दे, और उसके बाद वो फिर बिल्कुल ही सियासत से आउट हो जाएंगे। यानी कि इमरान खान का पत्ता जिस तरह नवाज शरीफ का पत्ता काटा गया एक तरह से, बिल्कुल खुले लाइन लग गए हैं, तो इमरान खान को भी ऐसे किया जाए। देखिए बेटा, नवाज शरीफ का तो पत्ता जो ना काटा नहीं गया है, नवाज शरीफ ने पत्ता अपने खुद कटवाए हैं। वरना बंदा असल में जो बंदा इक़्तिदार में होता है, जैसे नवाज शरीफ इक़्तिदार में रह के और अपोजिशन को बिल्कुल ख़त्म करके इक़्तिदार किया है ना, तो उसमें बंदे के पास से 100 गलतियाँ होती हैं। इसी तरीके से अब ट्रंप इक़्तिदार में आया बड़ी यानी सही इक़्तिदार के साथ, लेकिन उसके साथ बंदे अभी उसके पास से गलत काम करवाने वाले हैं, और उसकी वजह से फिर जब गलत बंदों की बात में चलता है तो फिर जाहिर बात है वहाँ आग भी लगती है, वहाँ पानी भी आ जाता है, वहाँ तूफ़ान भी आ जाता है, वहाँ हवा से भी अल्लाह तबारक तआला बंदों को मरवा देता है, वहाँ आग से भी मरवा देता है। तो इस तरीके से अब जो है ना अमेरिका में अब जाहिर बात है यूक्रेन की जंग लगी हुई है, वो भी अमेरिका का ही एक हिस्सा है ना जी। सही बात। तो ये सब चीज़ों को अल्लाह तबारक तआला जो है ना जब किसी हुक्मरान से कोई गलत काम करवाना चाहता है, उसको गलत मशीद दे देता है, और वो इक़्तिदार अपना इतना ज़्यादा हैवी कर लेता है कि जिसमें कोई किसी की बात ना माने, किसी का डर ना माने। जब किसी का डर नहीं मानता तो फिर वो हालात उसके ऐसे हो जाते हैं जैसे नवाज शरीफ के हुए, और आगे खुदा ना खास्ता कि कोई भी ऐसा हुक्मरान हो तो उसके हो। इमरान खान बनेगा आपको? इंशाल्लाह वज़ीर आज़म आएगा, वज़ीर आज़म आएगा।
हाँ साहब, ये हम मोहब्बत में कहते हैं या कोई ऐसी चीज़ आप नहीं, मोहब्बत को मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरी फूफी का पुत्र है वो, मैंने उसकी काली मोहब्बत है। मेरे को तो मोहब्बत पाकिस्तान के मुखलिस लोगों की है। उसका नारा जो है ना, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर है, आवाम सारी इसलिए प्यार कर रही है उससे। हाँ साहब, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, बड़े बातमाद हैं कि इमरान खान आएगा, इसकी वजह क्या है? भाई मेरे को जो चीज़ अल्लाह ने दिखाई है मैं तो उसके मुताबिक कहता हूँ, और कोई मैंने कोई किसी से कोई वो लेना देना थोड़ी है कोई। क्या दिखाया आप थोड़ा सा? भाई मेरे को जो चीज़ दिखाई मैं आपको बयान कर दिए। अब मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ, या तो मैं उस मखलूकात को, उस बंदे को बुलाऊँ कि जिसने जैसे मेरे को दिखाया, अब मैं वो आपको कैसे दिखा सकता हूँ? थोड़ा सा शेयर कर दें, आपके पास कुछ बस यार जो चीज़ मेरे को अल्लाह ने दिखाई मैं उसके मुताबिक आपको बता दी है बेटे। मखलूकात ने हाजी साहब को दिखाया कि इमरान खान ने इक़्तिदार में आना है। सब ये कोई इसमें टाइम फ्रेम भी आ सकता है या नहीं? भाई टाइम फ्रेम तो मेरे को सिर्फ ये 2 डेटें आप अल्लाह ताला की तरफ इशारा है, एक 16 मई और 31 मई। 31 मई पिछले साल भी इशारा हुआ था, अब भी हुआ है, और 16 मई का इशारा अभी हुआ है। 16 मई और कोई इलेक्शनों के हवाले से भी कोई बात देखी है? इलेक्शनों के हवाले से भी अल्लाह करे जी मामला चलें जी, पाकिस्तान के हर तरफ चलें, सही चलें। हाई साहब ने 16 मई और 31 मई की डेट भी बता दी है। इलेक्शनों के हवाले से भी कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकती, कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है जिसका अभी तक तो चांस नहीं है, लेकिन जिसका अभी तो कोई चांस नहीं है, लेकिन हाई साहब कह रहे हैं कि हाई साहब को वो चीज़ें नज़र आ गई हैं। और इमरान खान के हवाले से बड़ी खबर मई में नज़र आ रही है। हाई साहब, पीटी के जो इंटरनल मामला हैं, कभी अली मीन गंडापुर, कभी ब्रिस्टो, भाई ये जहर कहता जो मालक सिरते ना होवे तो फिर मज़ारे लड़ते ने आपस च। सही बात। जो इमरान खान अंदर बैठा था, वो लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपने नाम को चमकाने के लिए, अपने आप अहदे लेने के लिए लड़ रहे हैं। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया तो फिर वो सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। फिर इमरान खान की उंगली जिथे घूमेगी उत्थे ही चलेगी कल। हाँ सर, जो बंदे छोड़ के चले गए हैं, किसको? पीटीआई वो छोड़ के चले गए, पाकिस्तान भी छट गए, सियासत भी छट गई, को वापसी उनका है चांस? नहीं, अल्लाह के हुक्म से कभी भी नहीं आएंगे। जो सिर्फ मौसमी वो होते हैं ना अपना परवाने, वो फिर वो मौसम के विच ही, बरसात के विच ही निकलते हैं, वैसे उस तो इलावा नहीं निकलते गए। वो सारे के सारे ਜਿਹੜਾ ना चढ़ते इक़्तिदार ਨੂੰ सलाम करने वाले लोग सीगे। इमरान खान के नाम तो जित के ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ जबरदस्ती चले गए, और कुछ लोग जबरदस्ती लै गए। ठीक है नहीं गल जी? हाँ सर, जिन लोगों ने मुश्किलात के ज़रिए पार्टी छोड़ी है, बड़ा टफ टाइम देखा, फिर पार्टी जैसे भी है मजबूरी में छोड़नी पड़ी या खुद छोड़ दी। कुछ लोग जारी बात है मजबूरी में भी छोड़ी, कुछ लोगों ने खुद भी छोड़ दी। क्या इसकी भी कोई आपको वापसी नजर आ रही है जो मजबूरी में? देखिए, जिन्होंने मजबूरी में छोड़ी है उनका तो हुक्मरान को भी पता होता है कि हाँ ये मजबूरी में छोड़ी है, लेकिन जिन्होंने अपने लालच के लिए छोड़ी है ना, उनका भी इमरान खान को पता, और वो कभी मतलब दोबारा सियासत में नहीं आएंगे, ये बात याद रखो। उनको लोग हल्के में छित्तर मारेंगे, जैसे वो फैसलाबाद वाले उसको वजीर को मारे थे, राजा रियाज अपना आउट, राजा रियाज को। इलेक्शन हार गया, सही बात है, बिल्कुल इतना ठीक है भाई। वो एक बंदा हार गया, जिन्ने बंदे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ निकले ने, चौधरी फुआद ये भी हरा है ना, इलेक्शन लड़े लेकिन हरे सब खत्म हो गया कहानी। हाँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनके, जितने भी लोगों ने वहाँ मतलब उसके एक उसको छोड़ के अपना दूसरे लालच में भागे, तो वो इंशाल्लाह सियासत से निकल गए, जो पार्टी छोड़ के चले गए। आपके दोस्त शेख रशीद भी हैं। हाँ जी, अल्लाह उसको ज़िंदगी देख लो। जिस दिन से शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब को छोड़ा है, उसके बाद वो आप भी कहीं चुप रह गए, वरना रोज़ाना ही मीडिया पे कहते थे आज मैं पूरी कौम को खुशखबरी सुना रहा हूँ। ठीक है नहीं, अब वो ना खुशखबरी है, ना कोई अफसोस है, ना वो लाल हवेली की कोई बात करता है, ना काली हवेली की बात करता है, वरना चलो काली कोठी की गाली कर दे। ठीक है नहीं गल जी? हाँ सर, फवाद चौधरी और ये बिल्कुल आउट है जी। जो सियासत को अपने उस दौर में छोड़ के चले गए हैं ना, वो सियासत भी छोड़ गए, और जो है ना पाकिस्तान भी सब लोग छोड़ ही गया उनके लिए। परवेज लाई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? परवेज लाई तो परवेज लाई जट्टा का पुत्र है, कोई जलाहा का पुत्र थोड़ी है यार। परवेज लाई ने तो हुण तक इमरान खान का साथ दिया और देगा वो। देखो ठीक है। और शाह महमूद कुरैशी? शाह महमूद कुरैशी का अभी तो नहीं देखा, लेकिन उस टाइम देखा था जब पहले ये जरा थोड़ा सा पर ज़्यादा मार रहा था ना इक़्तिदार में आने के लिए, तो या अपना समझ लो सदारत के लिए पीटीआई की। लेकिन आजकल उसका शाह महमूद कुरैशी की कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई मेरे। जब से उनके वो बेटे का गायब हुए थे जैन कुरैशी, उसके बाद वो भी थोड़ा बैकफुट पे तो आ गया, लेकिन शाह साहब की कुर्बानी हो तो साथ। हाँ, उसके बेटे को क्या हुआ? वो जब 26वीं तरमीम पे इलेक्शन होना था तो बेटा गायब हो गया था ना सर, जैन कुरैशी। हाँ, हो सकता है, मेरे को खैर उसके बारे में इतना नहीं पता है, लेकिन बहरहाल शाह महमूद कुरैशी को भी उन्होंने बड़ा थ्रेड किया है बरसर इक़्तिदार ने, लेकिन वो
किसी चीज़ पे नहीं आया है। वो इमरान खान के साथ मुखलिस है, लेकिन कई बार बंदा जरा थोड़ा सा अपना जो हमारे मरहूम सियासतदान तैयरुल कादरी साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती है ना, जिंदगी, हाँ। नहीं मरहूम सियासत मरहूम हाँ, सियासतदान की सियासत बात कर रहा हूँ। छोड़ वैसे तो वो कोई- जिंदा है, अल्लाह उसको, हाँ, वो सियासत बेहतरीन नेक आदमी है, नेक आदमी। अल्लाह उसको खैर से रखे, सलामत रखे। सियासत लेकिन छोड़ सियासत को उन्होंने खैरबाद खुद कहा है, हाँ, कह रही है बिल्कुल। किसी ने छुड़वाया नहीं उनके पास से। जी। तो मैं उस टाइम कहा था जब उन्होंने अपना सियासत का ऐलान करना था, मैं कराची से आ रहा था और ट्रेन में था, तो मेरे साथ एक, मेरे को नहीं पता था कि साहब कौन है, वो आए, तो उसने मेरे से पूछा जी कि ये वो अखबार मुल्तान से हमने लिया, तो उसने कहा जी तैयरुल कादरी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा जी मेरा तो ख्याल ये है कि तैयरुल कादरी को जो है ना किसी ने वो कहा ना कि अपना यानी उसका वजन जो है ना अगर 50 किलो है ना, तो लोगों ने कहता लै ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ वजन 80 किलो है, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो मैं कहा तैयरुल कादरी इस लोगों के कहने ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੀ। मैं कहा कि 2-3 साल बाद अगर ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਦਾਰਤੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो लोगों के कहने से, तो इसी तरीके से जो है ना अपना जब भी किसी को मरवाते हैं ना उसके मशीर मरवाते हैं, ये बात याद रखो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि जनाब आपका जो दौर बरसे इक़्तिदार का दौर है वो ज़रा थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहा है, और इनका बाकी सहाबा कराम का दौर जो है ना वो बड़ा अच्छा रहा है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जब इनका दौर था उसमें इनका मशीर मैं था, मैंने कभी गलत मशवरा नहीं दिया, और जब मैं बरसे इक़्तिदार में था तो मेरे मशीर ये थे। कोई शक नहीं जी। तो जो उनका कौल हजूर पाक अलैहिस्सलाम उसके आल औलाद की ज़बान से जो लफ्ज़ निकल गया वो पत्थर पे लकीर है। उन्होंने कभी गलत बात कही ही नहीं है, उनकी बात कही आज भी सच है, 1400 साल पहले भी सच थी और ताक़यामत सच रहेगी। हक और सच रहेगी, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। हाई साहब पैगाम क्या है? पैगाम तो बेटा जी मेरी तो मुल्क के लिए दुआ है और आवाम से भी यही इल्तजा है कि अल्लाह तआला इन सब की हिफाजत करे। अब वो बेचारा ब्रायलर जो है ना जानवरों में सबसे ज़्यादा शरीफ जानवर है, जिसको इन्होंने ईद के दिनों में 1000 रुपये किलो बेचा है, ठीक है नहीं बात जी। तो बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता अब कल बता रहे थे मेरे को 700 रुपये आ गया है, तो जाहिर बात लोगों ने खाना तो है बेचारे को, उसको शरीफ आदमी को, कोई शक नहीं है। तो इसी तरीके से बेटा जी मैं तो ये कहूँगा कि महंगाई, आवाम के ख़िलाफ़ महंगाई का सैलाब लाने वालों को अल्लाह ताला तबाह बर्बाद करे, और जो मुल्क के मुखलिस लोग हैं चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनके ऊपर रहम करे, करम करे, और जो मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं या मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला हजूर पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े से जद्दोजहद करने वालों के ऊपर रहम करे, करम करे, मुश्किल कुशाई करे, हाजत रवाई करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका रहीमुन वदूद। या अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाइंदाबाद।